हमारे बीच में ओमपाल सिंह ताऊ जुड़ चुके हैं, किसानों के नेता हैं और इन्हें मसीहा भी कहा जाता है कि और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ताऊ ओमपाल जी, आपने 1 साल 3 महीने इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। गाजीपुर में हंगामा किया, बहुत तगड़ा हंगामा किया और आपको कांटे भी लगाए गए, आपके लिए कील भी बिछाई गई, लेकिन आप डटे रहे। लेकिन आप दिल्ली आना चाहते थे, आज आप दिल्ली के रामलीला मैदान में आ गए हैं, तो क्या आगे की रणनीति है? देखिए, इन्होंने दिल्ली में आने की मैंने कर दी थी, चारों तरफ से हमने दिल्ली घेर दी थी और सरकार को हमने अहिंसात्मक आंदोलन चला कर यह एहसास करा दिया कि किसान झुकने वाला नहीं है, सरकार को रुकाया गया। लेकिन जो वादे सरकार ने किए थे, वो चाहे MSP का हो, चाहे वो उसका लखीमपुर खीरी का हो, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो और गन्ने की समस्या हो, सरकार ने उन बातों पर काम नहीं करा। तो इसलिए आज हमने दिल्ली का रास्ता देखा है। वो आंदोलन हमने स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था। तो उसकी कड़ी में बहुत सारे आंदोलन किए गए जिले में, प्रदेश में, और आज उसी कड़ी को लेकर 20 तारीख की ये रामलीला मैदान में रखी गई थी, जहाँ ये दिल्ली में नहीं घुसने देते। मुझे लगता है कि आपकी सरकार के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप एकदम वोट की चोट करेंगे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना दी, आपने भर पेट वोट जो BJP को दिया और आप कह रहे हो कि हम सरकार से लड़ने आए। नहीं, हमने सरकार तो दुश्मनी नहीं है, हमें सरकार की नीतियों पर दिक्कत है। सरकार अपनी नीति ठीक कर रहा है। अब जैसे आज वार्ता हुई और वार्ता में उन्होंने बहुत सारे वादे करे कि जो हमें पिछली गलती हुई है हमसे मुँह से नहीं होने देंगे और अब की बार हम अमल करेंगे इस पर, और हम कर रहे हैं। ताऊ जी, वही समय है ये, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था ना, उससे आपने 1 साल 3 महीने पहले आंदोलन किया और आप आंदोलन में बैठ गए। वहाँ पर सारी सुविधा थी, आपको फंडिंग आ रही थी विदेशों से, आपको अच्छा खाना पीना आ रहा था, तो चुनाव आते ही आपने झोला डंडा फेंक दिया। भाई सरकार का काम है आपको समझाना, आप समझ में आ गई आपके में? नहीं, सरकार ने कृषि कानून वापस ले ली, हमने विचार करा, 13 महीने हो गए, कृषि कानून वापस ले दे और मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है। तो कम से कम भाई सरकार को भी देख लो। ऐसी बात है फिर बुलाना नहीं देने लगे ना, अगर आपने मानी नहीं थी बात, हमने तो अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब सरकार ने जो मुद्दे बकाया थे उन पर अमल नहीं किया था और हमारे यहाँ गांव दर गांव से बड़ी वो फंडिंग जो बोलते हैं, गांव दर गांव से राशन और आदमी जब भी चाहे जब ये गाँव से आए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं विदेश तक कोई फंडिंग आई है या कोई वैसी बात थी। हम ताऊ जी लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, आप पे सरेआम गाड़ी चढ़ाई दी जाती है, किसानों को मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, फिर भी जो आपकी बातों को नहीं मानता है, माना जाता है। और जो वहाँ के मंत्री हैं, बाप बेटा जो खुलेआम घूम रहे थे, आप 2-4 महीने के लिए भेजा, उन्हें जमानत मिल गई। इसीलिए हम आंदोलन बरकरार रखते हैं कि हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही, हमने आंदोलन बरकरार रखा और आज भी इसी कड़ी में ये आंदोलन हमने आज पंचायत लेकर रामलीला मैदान पर आए हैं। दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया, अब कोई बात होगी तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन। तो आप कह रहे हैं दिल्ली का वो रास्ता खोल दिया गया है। मैं अभी लोहे के पुल से आ रहा था और कई बोर्डों से मैं गुजरा तो देखा गया कि वहाँ गाड़ियाँ रोक रखी हैं, किसान वहाँ हाथ हवा कर रहे हैं। आप कह रहे हो हम दिल्ली का रास्ता खोल दिया, जो नेता हैं उनको नेताओं को कौन रोकेगा? आपको नेता है ना, किसान भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, तो आपको कौन रोकेगा? जो गरीब लोग हैं वो तो वहाँ रुके पड़े। नहीं, ऐसे ही कोई रुक जाओगा, कोई रुके हुए कि कहीं तक खबर तो आई नहीं, बैरिकेटर वगैरह दुनिया में और लगे तो पड़े, पर सब निकलते हुए आ रहे हैं। यहाँ सारी जनता यहीं आई और हमें कहीं हम पैदल आए, बल्कि हम दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पैदल आए, हमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं मिली। 50-100 आदमी का जत्था था, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। भाई हमारी कोई ऐसी पुलिस की बहुत ज़्यादा पहचान थी, पर बाकी चलते चला है, कहीं रुकावट तो आई नहीं। तो ताऊ जी क्या कारण है, क्यों नहीं मान रहे आपकी बात को MSP को लेके? अब सरकार ने कहा है कि कमेटी आप बनाओ, हम बातचीत करेंगे और जो आप प्रस्ताव रखोगे हम उस पर गहराई से विचार करेंगे। अच्छा, कौन सी कमेटी की बात मानेंगे जब आप गाजीपुर और सारे बॉर्डर पर जो आपका प्रोग्राम? आपका कमेटी हमें कहा कि आप बनाओ अपनी कमेटी, और अपनी कमेटी जो बनाओगे आप, उस कमेटी से हम बातचीत करके जो भी प्रस्ताव होगा साझा उसे 2-3 महीने पहले भी रामलीला मैदान था,
वो किसान कौन थे जो सरकार की फेवर की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे हमें कहा कि कमेटी बनाओ? तो भाई बहुत सारे डिमांड है, पता नहीं किसी को राज्यसभा चाहिए, किसी को MLA चाहिए, किसी को MP चाहिए, अब पता नहीं कौन क्या किस नजरिए तक काम करता है। अब तो किसान हित की बात करते हैं। किसान की जो समस्या है वे पटल पर हैं, ज़मीन पर हैं, उनका निवारण होना चाहिए। हम वो लड़ाई लड़ते हैं, हम ये नहीं लड़ते किसी की चापलूसी कर रहे हैं हम। क्या कोई सरकार के साथ हमारा कोई समझौता है अब तुम आओ और चले जाओ, ऐसे नहीं हम जाने वाले। इसमें हमें चाहे कोई भी कुर्बानी नहीं पड़ा, हम किसान की समस्या का हल करा के जाए। आपने पहले 1100-1200 किसानों को दी ना शहादत, लेकिन किसने बात सुनी आपकी? नहीं सुनी। तो अब क्या लगता है मोदी जी बैकफुट में जाएंगे क्या? हाँ लगेगा, लगेगा, अनुमान लगता है। लेकिन वो फिर कहोगे कि वो जुमले थे जी, 15 लाख रुपए किसानों को ऋण माफ कर देंगे, अमित शाह जी आएंगे, वो तो जुमले थे। नहीं फिर कहेंगे हम तो तैयार खड़े, हमने कोई आंदोलन खत्म थोड़े करे, हम तो तैयार खड़े। फिर अगर सरकार अपनी नीतियों को और किसान हित में काम नहीं करती तो हम कहीं चले नहीं। तो आपको ये पता है ना जो आपने जो उनके सामने जो समस्याएं रखी थी, जो आपने MSP की बात करी थी, अगर 3 राज्यों के अंदर चुनाव नहीं होता तो क्या मोदी जी आपकी बात को मान लेते या बैकफुट पे जाते? चुनाव था इसलिए उन्होंने बात मानी आपकी, और फिर लोकसभा का चुनाव आया है इसीलिए आपको बुलाया मीटिंग में। नहीं, लोकसभा का चुनाव आया, चुनाव तो आते ही रहे, चुनाव तो ये हर 6 महीने आल है। अभी चुनाव हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो चुनाव में ये जैसे भी करते रहे, इनकी सारी कला ही खुल गई। अच्छा ताऊ जी, मिली भगत तो नहीं लग रही है मुझे लगता है कि आप नहीं, लोगों हमारा की इस तक भारतीय किसान यूनियन की मिली भगत है। नहीं मिली भगत नहीं है, विपक्ष कोई है नहीं। हम सरकार के सामने किसान का मुद्दा रख रहे हैं और कोई नहीं रख रहा। अब इसमें मिली भगत कह लो चाहे जैसे कह लो, क्योंकि हम ही तो कह रहे, और तो कोई एडी नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, तो सरकार तो फ्री हो रही। नहीं ताऊ जी, वो तो क्या आपकी सच्चाई है कि मुझे जयप्रकाश लोहिया जी का एक शेर याद आ रहा है कि जब रोड सुनसान हो जाएंगे तो पार्लियामेंट तो आवारा हो जाएगा, लेकिन आपने रोड को सुनसान नहीं होने दिया। आपने 1 साल 3 महीने तक खूब गतर काटा और सरकार की भी नाक में दम दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं सुनी गई आपकी। नहीं, हम तो आज भी ऐसे ही खड़े, हम आज भी सरकार को जता रहे हैं कि हम ऐसे कैसे ही हैं। अगर हमें इसी तरीके का कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकार समय रहते विचार कर ले, और विचार करके हमारा कोई वास्ता ऐसा नहीं है कि हम सरकार तक मिले हुए हैं ना। हमारा क्या सरकार तक क्या मिलना, सरकार तो सबकी है। और ताऊ जी, आप ही कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और सीधे खड़े रहने से या सीधी उंगली से जब घी नहीं निकले तो क्या करोगे? किसानों को मरवाओगे? नहीं, सर्दी में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है, बरसात में मर रहा है। किसानों के पास क्या है? किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन करने का ये मरो चाहिए, वो तो घर बैठे मरोगे, जब घर में ही मरोगे। हरियाणा वाले मुख्यमंत्री की बात कीजिए, अगर घर होते तो किसान तो फिर भी मरते। तो ये तो जायज बात हो गई कि आप सरकार से बीजेपी से मिले पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार तो हमारा कोई सरकार के हम सरकार को ये बात बताते हैं कि ये समस्या किसान की है, आप इन्हें हल करो। अगर नहीं करोगे हम सड़कों पर रहना, आप सड़क पर रहते हैं। नहीं, वो तो पहले से कह रहे हैं, आप तो आंदोलन जीवी आदमी हो, आपको तो आंदोलन करना है तो आप तो सड़कों पर रहेंगे। नहीं, क्या आंदोलन जीवी? सरकार किसान हित में काम करे, हमें कोई शौक है सड़क पाने का, हमारे तो घर का काम बतेरा करना, छीलना, खेती करना, ये काम हमारा है। ये काम थोड़ा है हम सड़क पर खड़े रहेंगे हर टाइम। तो सरकार अगर ठीक नीति चलावे और किसान के हित में, मजदूर के हित में काम करे तो हमें कोई शौक थोड़ा ही है। क्या लगता है आज की जो आंदोलन है, आज का जो आपका धरना प्रदर्शन था, सरकार तक खबर तो पहुंच गई है? क्या लगता है थोड़ी बहुत कानून दूर रहेंगे? उम्मीद पहले भी आप उम्मीद करते थे? उम्मीद, बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आगे आने वाली बात है। नहीं, मुझे लगता है कि आपका हाथ मोदी के सिर पर है। मोदी के सिर पर हाथ नहीं है, हमारा किसान के सिर पर हाथ है। अब किसान की लड़ाई हमें ताऊ, आप सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल सच्चाई है कि हम सरकार के साथ जब भी वो चाहे, अगर कोई काम नहीं करेगी, किसान इसमें काम नहीं करेगी, तो हम उसके साथ चाहे जो भी करना पड़े, चाहे हमें जो भी कुर्बानी लेनी पड़े, हम कुर्बानी करनी है। हमें पीछे भी हमने 700 किसानों की कुर्बानी दी, हम इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इधर होगा बोल यार। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो किसान हैं, और हम बार बार कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है समझ में नहीं आती। एक सच्चाई समझ में आई, जब किसान शहीद हो रहे थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो हैं खट्टर साहब कह रहे थे कि घर पे होते तो ये वैसे भी मरते ये, और यहाँ मर के तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, दर्द और कुछ है। ये किसान, ये वो किसान है जो धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है।
क्योंकि जो ये अगर जरा सा भी उंगली सीधी करते हैं तो जो बाहर खड़े हैं वो इनके ही लड़के हैं, इनके ही बेटे हैं, टाइम हो गया, हेलो, इन्हीं के नाती पोते हैं, वही इनके नाती पोते हैं। तो कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा और सरकार के जिस तरीके से आश्वासन है, और आश्वासन को भी मानना पड़ेगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.